अमावस्या और पूर्णिमा की एक पौराणिक कथा। अमावस्या और पूर्णिमा चंद्रमा के दो ऐसे प्रमुख चरण हैं जो भारतीय संस्कृति और परंपरा और आध्यात्म में गहरा महत्व रखते हैं। इन दोनों तिथियों से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं चलती हैं। ये कहानी हम आपको आज अमावस्या और पूर्णिमा के अस्तित्व और उनके महत्व दृष्टांत के माध्यम से पेश करेंगे। तो चलिए इस रोचक यात्रा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले धरती पर मनुष्य और देवताओं के बीच असंतुलन बनाए रखने के लिए चंद्रदेव चंद्रमा को नियुक्त किया गया। चंद्रमा का काम था रात के समय आकाश में अपनी रोशनी से धरती को प्रकाशित करना। चंद्रमा को देवताओं और ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे वे अत्यंत तेजस्वी और सुंदर थे। धीरे धीरे चंद्रमा को अपने सौंदर्य और तेज पर अहंकार होने लगा। वे सोचने लगे कि उनकी चमक और सुंदरता से ही धरती पर जीवन संभव है। यह अहंकार उन्हें सूर्य देव और अन्य ग्रहों के प्रति असम्मानित कर रहा था। चंद्रमा का यह व्यवहार देखकर देवताओं ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। देवताओं ने इस समस्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास जाकर समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को बुलाया और समझाया। तेजस्विता और सौंदर्य का अर्थ विनम्रता से होता है। यदि तुम अपने अहंकार को त्यागोगे तो तुम्हारा महत्व और बढ़ेगा। लेकिन चंद्रमा ने इस बात को अनसुना कर दिया। अपने अहंकार के कारण चंद्रमा को श्राप मिला कि उनका तेज धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा और वे अमावस्या की रात में पूरी तरह अदृश्य हो जाएंगे। लेकिन देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हर 15 दिनों में वे पुनः अपनी पूर्ण चमक प्राप्त कर सकेंगे, जिसे पूर्णिमा कहा जाएगा। इस प्रकार चंद्रमा अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ते हैं और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक घटते जाते हैं। अमावस्या का दिन आत्ममंथन और साधना का समय माना जाता है। यह दिन प्रकृति के गहरे रहस्यों को समझने और अपने भीतर झांकने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है। पूर्णिमा का दिन सकारात्मक ऊर्जा और सफलता और आध्यात्मिक जागरूकता का समय है। यह दिन उत्सव, पूजा, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन माना जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा चंद्र कैलेंडर के दो महत्वपूर्ण दिन प्रकृति के चक्र को समझने और आत्मनिरीक्षण का समय प्रदान करते हैं। ये कहानी हमें अमावस्या और पूर्णिमा के प्रतीकों के माध्यम से आत्मज्ञान और संतुलन की शिक्षा देती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम चंद्रसेन था। वह अपनी प्रजा के प्रति दयालु और अपने राज्य में शांति बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। लेकिन राजा के मन में एक सवाल हमेशा उठता था कि क्यों कभी कभी हमारा जीवन अंधकारमय लगता है और कभी कभी पूर्ण प्रकाशमान। राजा ने इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए एक ज्ञानी ऋषि से मिलने का निश्चय किया। तपोवन में एक ऋषि रहते थे। वे अपनी योग और साधना के लिए बड़े ही प्रसिद्ध थे। राजा ने उनके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था, तो राजा ने सुनिश्चित किया कि वह अब उन ऋषि के पास अवश्य जाएगा अपनी समस्या के समाधान के लिए। राजा फिर तपोवन के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे ही तपोवन ऋषि के सामने राजा जाते हैं, ऋषि कहते हैं, राजन, आपका तपोवन में क्यों आना हुआ? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? राजा ऋषि को प्रणाम करते हैं, उन्हें अपनी समस्या के विषय के बारे में बताते हैं और कहते हैं, हे ऋषिवर, मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। मैं बहुत ही बेचैन रहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि जीवन कभी अंधकार में तो कभी प्रकाशमय क्यों हो जाता है। ऋषि मुस्कुराए और बोले,
राजन, इस प्रश्न का उत्तर प्रकृति के चक्र में छिपा हुआ है। तुम्हें अमावस्या और पूर्णिमा के अंतर को समझना चाहिए। ऋषि ने राजा को अमावस्या की रात जंगल में एक गुफा में रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा, यह रात तुम्हें अंधकार का महत्व समझाएगी। ऋषि के कहने पर राजा ने एक रात गुफा में बिताई, जहां गहरा अंधेरा था और राजा को डर और असहायता का अनुभव हो रहा था। अगले दिन ऋषि ने उनसे पूछा, राजन, आपने आज क्या सीखा? राजन ने कहा, अमावस्या ने मुझे सिखाया कि अंधकार जीवन का एक कठिन हिस्सा है। यह हमें रुककर सोचने, अपने जीवन में डर का सामना करने और आत्मनिरीक्षण करने का समय देता है। अंधकार के बिना हम प्रकाश का महत्व नहीं समझ सकते। फिर ऋषि ने राजा को पूर्णिमा की रात नदी के किनारे बिताने के लिए कहा। तभी ऋषिवर ने कहा, जैसे कि आप अमावस्या का महत्व समझ गए हैं, आपको अब पूर्णिमा के दिन तपोवन में आना होगा। तो जैसे ऋषिवर ने कहा था, उनके कथनानुसार राजा फिर अगली पूर्णिमा के दिन ऋषिवर के पास जाते हैं। ऋषिवर ने फिर उन्हें पूर्णिमा की रात को नदी के किनारे बिताने के लिए कहा। वह रात बहुत सुंदर और शांति से भरी थी। चंद्रमा आकाश में चमक रहा था। उसके चारों ओर तारे उसकी और भी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। वह चांदनी रात बड़ी ही शांति और सौहार्द से जुड़ी लग रही थी। वह चांदनी रात शांति और प्रकाशमय थी, जहां वातावरण बहुत शांत था। अगले दिन ऋषि ने फिर राजा से पूछा, हे राजन, पूर्णिमा की रात आपने क्या सीखा? राजा ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मैंने पूर्णिमा की रात सीखा कि प्रकाश हमें आशा, ऊर्जा और नई शुरुआत का संकेत करता है। यह हमें बताता है कि हर कठिनाई के बाद एक उज्जवल दिन आता है। ऋषि ने समझाया, अमावस्या और पूर्णिमा जीवन के दो पहलू हैं। अमावस्या हमें धैर्य और आत्मनिरीक्षण का पाठ पढ़ाती है, जबकि पूर्णिमा आशा और समृद्धि का प्रतीक है। हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि जीवन में संतुलन बना रहता है। राजा ने इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया। उन्होंने अपने राज्य में अमावस्या के दिन ध्यान और आत्मनिरीक्षण को बढ़ावा दिया और पूर्णिमा के दिन उत्सव और रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उनके राज्य में खुशहाली और शांति का माहौल फैल गया। अमावस्या और पूर्णिमा केवल खगोलीय घटनाएं नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों का प्रतीक है। यह हमें बताती है कि जीवन अंधकारमय और प्रकाशमय दोनों का महत्व है। कठिन समय हमें मजबूत बनाने के लिए, जबकि अच्छे समय हमें खुशहाल और प्रेरित करने के लिए आते हैं। संतुलन ही सच्चा सुख है। मानव जीवन के लिए गहरे आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक संदेश भी रखती है। चंद्रमा के घटने और बढ़ने से हम सीख सकते हैं कि जीवन का चक्र भी कुछ इसी प्रकार है। आज की वीडियो में हमने संतुलन का महत्व समझा और कैसे हमारे जीवन पर अमावस्या और पूर्णिमा का असर पड़ता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और भी ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस कहानी को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।